ससुराल जिन्होंने बहू को उतारा मौत की घाट। दहेज को लेकर कई दिनों से बहू के साथ कर रहे थे मारपीट। परिजनों को मिली बेटी के बेहोशी की सूचना। एरा हॉस्पिटल पहुंचने पर पता चला बेटी की जीवन लीला हुई समाप्त। मृतका के सर पर गंभीर चोट के निशान, मुंह से निकल रहा था झाग। सूचना पर पहुंचे इंस्पेक्टर तालकटोरा ने पंचनामा भर बॉडी को भिजवाया पोस्टमार्टम हेतु। परिजनों से तहरीर लेकर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुटी। थाना तालकटोरा की सजादिया कॉलोनी का मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इन्नमा हुसैन है। इन्नमा जी, क्या मामला हुआ आपकी बहन के साथ? मेरी बहन की शादी 2 साल पहले फरवरी में हुई थी। जब से शादी हुई तब से प्रताड़ित करते हैं, क्या नाम है, मारते पीटते थे और हमेशा जब भी कोई भी बात होती थी तलाक देने की धमकी देते थे। हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत बड़ी मुश्किलों से शादी करी थी। ठीक है, इनकी फैमिली जितनी भी इनकी बहनें भाई हैं सब लोग प्रताड़ित करते थे मेरी बहन को। हम लोगों से बताती थी, इज्जत के मारे हम लोग किसी से नहीं कहते थे कि भाई बेइज्जती होगी। ठीक है, अभी 1 साल पहले सर में जैसी शादी हुई, शादी के 4 महीने बाद सर फोड़ दिया, सर में चोट लग गई। इतनी भयानक चोट लगी कि यहाँ एरा हॉस्पिटल में आके ऑपरेशन हुआ, साल भर उसमें झेली। जैसे ही साल कंप्लीट हुआ, फॉरेन प्रेशर डालने लगे कि बच्चा करो, प्रेगनेंसी लेकर आओ, प्रेगनेंसी उस पर मारने पीटने लगे। और मम्मी ने ज्वेलरी में वगैरह में बहुत कुछ नहीं दिया था, लेकिन हाँ दिया था तो उस पर कहते थे कि क्या नाम है, जहेज नहीं दिया, फला नहीं किया, ढबंगे। तब भी हम लोग खामोश रहते थे। हम कहते थे चल के पुलिस थाना कर दो, पर वो कहती थी नहीं हम नहीं करेंगे, रहने दो। और क्या नाम है, मुंह मना करती थी डर के मारे। उसके बाद फिर अभी 3 दिन पहले लड़ाई हुई घर में, जिसकी शाजिया ने जो है ना अपनी बहन को, अफशा को फोन करके बुला करके और मेरी बहन को घर में अपने ससुराल में बुला करके वहां पे मारा पीटा और बातें सुनाई। तो फिर जब पापा मेरे ने हमको बताया घर पे आकर के कि ऐसी ऐसी बात हुई, तो हमने कहा ठीक है चलो हम बात करके सुलह कर लेते हैं। ईद के दूसरे दिन भी उसके हस्बैंड ने उसको मारा, तमाचा मारा, हम लोग को नहीं बताया। आज दिनांक 7 तारीख को जब हम घर पहुंचे सुलह कराने के लिए, कल से लड़ाई हो रही, सुलह कराने जब हम पहुंचे तो वहां पे बहुत गाली गलौज हुई, हमसे भी लड़ाई झगड़ा हुआ। और मेरी बहन को मेरे सामने धमकी दी, कल रात में भी धमकी दी थी कि मार डालेंगे जान से, तुम लोग हम खुलेआम कह रहे हैं। असद नकवी ने धमकी दी कि मार डालेंगे। आज जब गए तो सबके सामने, सारे परिवारजनों के सामने, उनकी माता सितवत जहां, उनकी बहन शाजिया, फौजिया का मियाँ अज्ञात, उसका नाम नहीं पता है हमको, बबले है ना, झब्बे, ये सब लोग थे। मुन्ना भैया ने फैसला करवाया। जो फैसला हो गया, फैसला ये हुआ कि हमने फैसला करा कि चलो ठीक है यहाँ पे मामला खत्म करते हैं, अब तुम ठीक से रहो, तुम दोनों के मामले में कोई बहन नहीं बोलेगी। ये फैसला हुआ था। जैसे ही हम निकले घर से, हमें 15 मिनट में नहीं होंगे बालागंज आए, तो मेरा दिल हुआ कि लाओ कॉल करके बात करें। कॉल करके बात करी तो देखा फिर लड़ाई हो रही थी और उसमें शाजिया मेरी बहन को मार रही थी। तो उसमें हमने उसमें कहा कि तुम जाओ कमरे में चली जाओ। कमरे में चली गई वो। फिर दोबारा से फिर मेरी बात हुई, कॉल पे कंटिन्यूअस रहे। 5 मिनट कॉल पे रहने के बाद 4:30 बजे से जो कॉल कटी, फिर कॉल नहीं लगी। हम मुस्तकिल बार बार कॉल करते रहे, घर आते थे कॉल करते रहे, नहीं उठी। तब हमने अपने बहनोई असद नकवी को कॉल करी कि आपा फोन नहीं उठा रही है, क्या हो गया? तो कह रहे हैं कि वो बेहोश हो गई है, दरवाजा बंद कर लिया उसने। तो हमने कहा बेहोश हो गई है? तो कहने लगे हाँ बेहोश हो गई, दरवाजा बंद कर लिया उसने और जो है ना उठा नहीं रही है, दरवाजा नहीं खोल रही है। और मैं खिड़की से कूद के अंदर गया हूँ और मैंने डॉक्टर को बुलाया, तुम परेशान ना हो, वो ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है। तो हम बार बार पूछने लगे, बार बार कॉल करी तो कहने वो ठीक है। अब डॉक्टर को बुला ली। फिर रात में हमको 7 बजे के करीब कॉल करके कह रहे हैं कि तुम जो है ना तुम्हारी बहन को यहाँ एरा हॉस्पिटल लेकर के आए, उसकी तबियत खराब नहीं हो। क्या तबियत खराब? कहने वो बहुत सो रही है, उसको फर्राटे ले रही है और जो है ना तुम आओ, तुम चलो, तुम देख लो और घर में किसी को ना बताना। तो हमने कहा कि ठीक है। और उससे पहले आज दिन में मेरे भाई को कॉल करके बहुत बातें सुनाई कि ये किया तुम्हारी बहन ने, वो किया। खैर हम उनके साथ पहुंचे। जैसे ही हम यहाँ आए, यहाँ की पार्किंग में हमें उतार करके कह रहे हैं, हमको उतारा गाड़ी वाड़ी पा करके, हमसे हंस के कह रहे हैं कि तुम्हारी परेशान ना हो, तुम्हारी बहन तो मर गई, यूं करके। तो हम रोने लगे, हम बेहोश हो गए। तो हमें वहीं पे छोड़ करके वहाँ के आसपास के जो परिजन थे वहाँ उन लोगों ने हमको संभाला और ये भाग गए। तभी हॉस्पिटल जब हम गए, हॉस्पिटल जाने से पहले मैंने ही पुलिस को 112 को कॉल कर दी थी, तो क्योंकि वो भाग रहे थे। जब मैंने कॉल करी तो तब तक वो भाग चुके थे। ठीक है, लेकिन पुलिस कह रही है कि हमने पकड़ लिया, लेकिन अभी तक हम लोग को मालूम नहीं पकड़ा कि नहीं पकड़ा है। फिर मेरी बहन की बॉडी नहीं दिखा रहे थे। बॉडी पहले ही उनके पता नहीं घर वाले आए थे कि नहीं आए थे। हमसे ये कहा कि घर वाले हैं, पर यहाँ पे हमें कोई भी नहीं नजर आया, कोई भी नहीं नजर। एक भाई नजर आया, उसने जैसे देखा पुलिस थाना, वो भी भाग गया। ठीक है, और उसके बाद फिर तब हम लोग को बॉडी यहाँ पे देखी, उसके नाक से खून आ रहा है। ठीक है, फेंद आ रहा है उसको, यार बहुत जोर से बहुत ही तेज वार करा गया, तभी उसका या तो सर की नस फट गई है और फेंद आ रहा है, मुझे जहर दिया या तो फिर उसको ये हाँ एक्सपायर हो गई। एप्लीकेशन दिया यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक। इसमें हमने शाजिया, मुन्ने भैया, सितवत जहाँ, अफशा का नहीं दिया, अफशा नहीं थी जो वहाँ पे मौजूद था, मैंने उनका नाम दिया। अफशा फौजिया के मियाँ अज्ञात, उनका नाम नहीं पता है हमको, बबले, ये सब लोग थे। ठीक है, मुन्ने भैया ने फैसला करवाया कि ठीक है, अब जो मियाँ बीवी में सब बात होती है, ठीक है, अगर तुम्हारी अम्मी को गाली दी तो हम फैसला कर रहे हैं। ये फैसला करके वहां से हम आए थे कि तुम दोनों लोग रहो साथ में, तुम्हारे मामले में कोई नहीं बोलेगा। बस घर से निकले, बालागंज तक पहुंचे, दोबारा से कॉल नहीं उठी मेरी बहन की। उसके बाद यहाँ आकर के हॉस्पिटल में पता चला, हमको लेकर के आए, रास्ते भर कुछ नहीं पता है, घबरा
घबराए से रहे। कह रहे हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, ये नहीं चाहते, वो नहीं चाहते, रास्ते भर हमको बेवकूफ बनाते रहे। फिर यहाँ के कह रहे तुम्हारी बहन को तुम मर गई है, और हमसे फोन पे कहा कि फूड पॉइजनिंग हो गई है उसको, और वो प्रेग्नेंट भी थी 1.5 महीना।